मैंने इसलिए कहा कि आज का सदन के लिए ये निश्चित तौर से इस बात के लिए साक्षी है कि संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा जो आज माइंस और मिनरल्स का जो एक्ट 1957 है उसको अमेंड किया गया है और जिस विस्तार से अमेंड करके और पूरे देश में एक ट्रांसपेरेंट ढंग से उसको आज पारित कराया गया है। उस बिल के पास होने के बाद पूरे देश के जो आज संशोधन हुए हैं उससे जो भी माइंस और मिनरल्स है, भूमिका तो बना दीजिए एक मिनट रितेश जी, क्यों सदन ये इस बात के लिए आज साक्षी है कि उसने ऐतिहासिक काम किया जिसमें आपने भी भाग लिया, कि आज ये संघीय ढांचे का शायद पहला स्वरूप होगा कि उस माइंस और मिनरल एक्ट के द्वारा जो देश का एक एक पैसा राजस्व आएगा वो केंद्र सरकार नहीं, आज केंद्र सरकार ने उस बिल को पारित करके एक एक पैसा राज्य सरकारों को देगी। तो निश्चित तौर से अपने आप में यह सदन इस बात के लिए एक नया साक्षी और इतिहास कायम करा। दूसरी बात कि दूसरा भी बिल पास हुआ है, वो बात जिसको 30-35 वर्षों से लेकर के आंदोलन चल रहा था SC ST का तमिलनाडु में, राज्य सरकारें थी। संघीय ढांचा का इससे बेहतर स्वरूप क्या हो सकता है? पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा दुनिया देख रहा होगा कि आज भारत की लोकतंत्र कितना मजबूत है, भारत की गौरवशाली परंपराएं कितनी मजबूत है कि संघीय ढांचे में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद उस तमिलनाडु के SC ST के उस आंदोलन को एड्रेस करके कानून बना करके उनके नाम को रूपांतरित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर से इस सदन के सब सौभाग्यशाली सदस्य हैं जो इसके साक्षी बनेंगे। आज प्राइवेट मेंबर बिल में भी आज जिस तरीके से महत्वपूर्ण विषय पे जिस पे चर्चा हो रही, मुझे आपने भाग लेने का मौका दिया। आज आज़ादी के पहली बार, ठीक है ये ICDS था, आंगनबाड़ी की भूमिकाएं थी, आंगनबाड़ी के लोग कार्यक्रम करती थी गांव में, निश्चित तौर से बच्चों के कुपोषण के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए या पोषण स्तर के लिए काम करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये तय किया, हमारी माननीय मंत्री जी बैठी है स्मृति जी, कि भारत में जो कुपोषण से आज भी बच्चे कुपोषित हैं, उस कुपोषित को हम देश से समूल नष्ट करेंगे। यह निर्णय लेने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने तय कर लिया कि हम भारत सरकार में इस देश के कुपोषण को दूर करने के लिए एक निश्चित तौर से चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जाएगा। और आपने देखा है कि वही पोषण अभियान 2 है। और जो 0 से 6 मतलब बच्चा पैदा होने के 6 साल तक, जो अभी 3 साल तक के स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं, उनको, ऐसे बच्चों को या गर्भवती माताओं को या जो हम दूध पिलाती हुई हमारी माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को कैसे समयबद्ध तरीके से उनको सुधार किया जाए, इसके लिए एक 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निश्चित तौर से मैं अपने माननीय मंत्री स्मृति जी को बधाई दूंगा। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, कभी ध्यान नहीं गया होगा कि उन बच्चों में जो ठिगनापन है उसमें जो बचाव है, ऐसे 6% हम 3 सालों में हर साल 2% ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से बच्चे बौने होते हैं, ठिगने होते हैं, उनको हम 3 वर्षों में समूल इसको नष्ट करेंगे कि बच्चों में ठिगनापन या बौनापन ना हो। इसी तरह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो अल्पोषण है उसमें भी 6% की कमी को हर साल 2% की कमी लाया जाएगा। और जो 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया का प्रसार होता है जिसमें 9% है, उसको 3 वर्ष के दर से 3 सालों में हम समूल नष्ट करेंगे कि कोई बच्चा एनीमिया से प्रभावित न हो। 15 से 49 वर्ष की जो किशोरियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं गर्भवती या उनको जो एनीमिया होता है, आप गांव में देखते हैं कि किस तरीके की महिलाएं एनीमिया से प्रभावित रहती हैं, लगता है कि सूख सी गई हैं, उनके प्रसार में भी जो 9% है, उनका भी प्रतिवर्ष 3% को अगले 3 सालों में कम करने की बात है। कम वजन के साथ बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके बच्चों की भी संख्या जो 6% है, ऐसे बच्चों को भी 2% की दर से हर साल कमी की। हमने एक रोड मैप बनाया, हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया कि हम इस देश से जो एक आज़ादी के बाद से लगातार गांव में आप देखिए किस तरह से बच्चे माल न्यूट्रिशन में कुपोषित हैं, बच्चे किस तरीके से कमज़ोर हैं, किस तरीके से उनका पेट बढ़ा हुआ, हाथ पैर कितने पतले पतले होते हैं, उनकी माँ एनीमिया से किस तरीके से ग्रसित हैं। और निश्चित तौर से ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा?
लेकिन ऐसे भविष्य में इस कुपोषण को एक तरह से इस देश से समाप्त करने का संकल्प निश्चित तौर से सरकार ने लेकर के, इस जो आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की स्पर्धा में खड़े होने की हमारी पीढ़ियों को तैयार करने का काम निश्चित तौर से ये सरकार करने जा रही है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों का पहले काम क्या था? आंगनबाड़ी का केंद्र का काम क्या था? केवल ये था कि उनको पुष्टाहार मिल जाए, वो पुष्टाहार का वितरण कर दे और वो पुष्टाहार का वितरण करते रहते थे। लेकिन आज अब फैसला किया हमारी सरकार कि अब उनको इस जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, पहले कहीं ऐसे दूर पड़े रहते थे, आंगनबाड़ी केंद्र पे कितना फंक्शनल होता था, कितना नहीं होता था, इस सदन में हमेशा इस बात की चर्चा होती थी, चिंता भी हम व्यक्त करते थे, क्योंकि निश्चित तौर से सरकारें पैसा देती थी, चाहती थी कि हम उस पुष्टाहार के माध्यम से मातृत्व और बच्चे के उसके स्वास्थ्य का हम या उसके कुपोषण को दूर कर सकें। लेकिन आज एक फैसला लिया गया कि अब जो भी आंगनबाड़ी के केंद्र बनेंगे, वो आंगनबाड़ी के केंद्र हमारे स्कूल के कैंपस में बनेंगे, जिससे कि वो बच्चे जो अभी स्कूल में नहीं जाते हैं और बच्चे फैमिलियर होंगे उस आंगनबाड़ी केंद्र पे आकर के, उनके अंदर जो विकास होता है उस विकास का काम उस आंगनबाड़ी केंद्रों से होगा। तो 6 काम इस तरह से निर्धारित किया गया है कि आज उस आंगनबाड़ी केंद्र से एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कि जैसे बच्चों को जो हम बांटने का काम करते थे, उसी आंगनबाड़ी केंद्र पे इस पोषण अभियान के तहत रेडी टू ईट, मतलब निश्चित तौर से आज एक मेनू बना रहे हैं हम, अच्छे ढंग से जो खाने के लिए आइटम उसको गर्म और रेडी टू ईट एक तैयार भोजन देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन कि जब तक स्कूल में बच्चा नहीं जाता है तब तक आखिर उस बच्चे को गांव की माँ उसकी देखभाल नहीं कर सकती, उसके बौद्धिक विकास का। जब वो आंगनबाड़ी केंद्र पे जाते हैं और बच्चे भी आते हैं तो इस आंगनबाड़ी केंद्र का काम जिस तरीके से एक फैसला लिया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो ECC के माध्यम से इसको किया गया है कि वो स्कूल जाने के पहले की एज में जो बच्चे हैं 3 साल तक के 6 साल तक के, उनको उस अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का काम किया जाएगा। इसी तरीके से तीसरा काम उनको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी 2 पार्ट किया जाएगा, एक न्यूट्रिशन का पार्ट रहेगा और दूसरा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट रहेगा। ये भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, कार्यकर्ती, हमारी सहायिका, ये निश्चित तौर से एक व्यापक पैमाने पे पूरे देश के गांव को जिस तरीके से करने का काम, तो पहली बार इस तरीके का एक अभियान चलाया। इम्यूनाइजेशन आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पे आज जो इम्यूनाइजेशन चाहे कोविड-19 का ही हुआ, आप निश्चित तौर से आज केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में इससे बड़ा विश्व में कोई इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का कार्यक्रम नहीं चला है जो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में इस कोविड-19 को लेकर के चला है। तो निश्चित तौर से उस इम्यूनाइजेशन में जहाँ आशा बहुओं का रोल है, वहीं पे हमारे आंगनबाड़ी के बहनों का भी रोल है। तो इस तरीके से एक काम इम्यूनाइजेशन का भी उनकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से हेल्थ चेकअप कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पे, जबकि हेल्थ वेलनेस सेंटर को काफ़ी विस्तार से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र पे तमाम राज्य की योजनाओं के केंद्र के चेकअप जो कैंप लगते हैं उसमें हमारी आंगनबाड़ी की भी बहनें उसमें सहयोग कर रही हैं। आज रेफरल सर्विसेज भी, तो इस तरह से पहली बार हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं के अंदर उनमें एक जागरूकता पैदा करने के लिए, माँ को एजुकेट करने के लिए, बच्चों की पोषण की व्यवस्था के लिए आज उस आंगनबाड़ी केंद्र को एक तरह से फंक्शनल और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना करके इस तरीके से आगे किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि केवल हम इनको काम नहीं दे रहे, पहली बार लगातार इस बात की चिंता है माननीय मंत्री जी को भी कि आज अगर वो आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही हैं, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि अभूतपूर्व वृद्धि हुई उनके मानदेय में, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूँ कि शायद पहली बार आज़ादी के बाद जो मात्र 3,000 रुपया हमारी आंगनबाड़ी की बहनें पाती थी, एक साथ हमारी सरकार ने 1,500 रुपया बढ़ा करके 4,500 रुपया करने का काम किया। इसी तरीके सहायकों को किया और इसके साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी काम किया। और आज उस सामाजिक सुरक्षा में आपने देखा होगा, इसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि बेनिफिट फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, कि सभी जो आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं होंगी, आंगनबाड़ी की चाहे कार्यकर्ती हों, आंगनबाड़ी की सहायिका हों,
जो एज ग्रुप में 18 से 50 साल की है, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। जगदम्बिका जी, आज भी नाइट वॉचमैन होना है? हाँ जी, होना है। हाँ तो बोलिए। नहीं अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री, ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूँ अधिष्ठाता महोदय आपने खुद भी इसमें भाग लिया है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब हर आंगनबाड़ी को हम अपनी कार्यकर्ती को, सहायिकाओं को, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से हम कवर अप कर रहे हैं, जिसको विस्तार से माननीय मंत्री जी बताएंगे। और इसी तरह से जो 18 साल से 59 साल तक की हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नहीं कवर अप हो पाए हैं, तो हमने ऐसा नहीं कि अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हमारी कोई बहन नहीं कवर हुई है तो उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसी न किसी योजना से उसको एक सोशल सिक्योरिटी देने का काम, कि अगर वो आज इस देश की राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रमों को आज वो पूरा कर रही है तो उसकी सुरक्षा का ख्याल नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, ये बात निश्चित है। और इस तरह से उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल कवर भी दिया है कि कहीं दुर्भाग्य से एक्सीडेंट में या कहीं कोई ऐसी दुर्घटना न हो जाए। और इन दोनों में भी जिसका जो नई कवरेज में है, तो वो जो 51 से 59 साल तक के एज के हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं या आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नहीं है, उनको जो एक मॉडिफाइड योजना किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, इसमें पूरा लाइफ कवर दिया है। तो इस तरह से एक चिंता है कि हम किस तरीके से हम आंगनबाड़ी की अपने उन बहनों को, उनको किस तरीके से हम कवर देंगे। और जिस तरीके से आज आंगनबाड़ी सेंटर्स को हम डेवलप कर रहे हैं, पहले आंगनबाड़ी केंद्र बन जाते थे, हम लोग जिले में सांसद दिशा की बैठक में समीक्षा करते थे कि एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्र बना और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्र एबेंडेंट हो जाता था, गिरने लगता था। जिस तरह की कार्यदायी संस्थाएं थी, राज्यों से शिकायत आती थी कि वहाँ पे बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। एक दो घटनाओं का मैंने उल्लेख किया था कि इस तरह के बनते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर लिया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र जो होगा उसके अपग्रेडेशन का काम करने के लिए भारत सरकार 2 लाख रुपया देगी बिल्डिंग के लिए। ये कितना बड़ा फैसला है कि देश के हम आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से आंगनबाड़ी जो वर्कर्स सेंटर है उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम 3,000 रुपया पर ईयर दे रहे हैं। ये चिंता किसको है कि हम अपग्रेडेशन भी करें और निश्चित तौर से किसी भी उस केंद्र का हमेशा उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे, उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम 2,000 देंगे। और इतना ही नहीं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कहीं बैठने की जगह नहीं रहती थी, आज 10,000 रुपया फर्नीचर इक्विपमेंट के लिए भी हम पर आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 साल में एक बार देंगे। तो मुझे लगता है कि आज सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है, और हम चाहते हैं कि देश का एक एक बच्चा, देश का एक एक छोटा बच्चा भी आज उन आंगनबाड़ी केंद्रों पे उसके जीवन के, उसके भविष्य को हम सुधार सकें, संवार कर सकें, उसके मुस्तकबिल बना सकें। आज तो अभी एक क्वेश्चन में इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हमारी कोशिश है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हम आंगनबाड़ी केंद्रों को दें, और हमारी सरकार में 1303 आंगनबाड़ी केंद्र हमने CSR के माध्यम से बनवाया है। तो निश्चित तौर से एक पहल है कि हम अपने हर जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे गवर्नमेंट की, PSUs की, आज उसके लाभ से केवल हम सड़क नहीं, खड़ंजा नहीं, केवल हैंडपम्प नहीं, केवल सोलर लाइट नहीं, ऐसे जगह भी पैसा दें जहां हम बच्चों के भविष्य के जीवन को बन। और किसी देश का भविष्य क्या होता है, उस देश की युवा पीढ़ी कैसी, उस बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी है, उसको ग्रूमिंग कैसी है। और इस तरह के सेंटर हर गांव में एक बना करके सेंटर उन बच्चों को, जैसे पहले गांव में इस तरीके का कहा था कम्युनिटी टाइप का कि वो बच्चे इकट्ठा हों, उन बच्चों को वो हमारी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में भी मैं विस्तार से आऊँगा कि किस तरीके से आंगनबाड़ी की बहनों को आज ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्कूल की टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है उसका भी लाभ उन लोगों को मिले। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो पोषण अभियान है, उस पोषण अभियान में आज 6,44,000 आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन देने का काम किया है। क्यों, हम बताएंगे कि किस तरह से कितने मॉड्यूल ऐप बनाया है जिससे उनको लर्निंग के लिए है। तो आज
इस तरीके से देश में पहली बार वो आंगनबाड़ी वर्कर जब इस तरह की तमाम योजनाओं को कर रही हैं तो 6,44,000 आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन मिल चुका है। जो उनकी सुपरवाइजर हैं 19,203, ऐसे 19,203 सुपरवाइजर्स को भी स्मार्टफोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है कि जिससे कि उन छोटे छोटे बच्चों के उनके भविष्य को संवारने का काम कर सकें। इसी तरीके 359 डिस्ट्रिक्ट में हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को और कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों को हमने एक साथ रोल आउट किया है कि जिससे ICDS का और CAS का मतलब कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये केवल हम आंगनबाड़ी केंद्र बना करके केवल पुष्टाहार देने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कर रहे हैं। और इसी तरह से 73,28,000 हमारी जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग वीमेन हैं, धन्यवाद, इनरोल्ड कर चुके हैं। धन्यवाद जगदम्बिका जी। You may continue next time when we'll be taking up this resolution. I need the consent of the House to extend